यानी कि पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए सबसे पहले डोब्रेनर आए और डोब्रेनर ने ट्राइट रूल दिए और उन्होंने कहे ए प्लस सी बटा 2 बराबर बी। यानी कि कहने का मतलब यह हुआ कि जैसे ए और बी और सी है, यानी कि बाहर वाला को जोड़ दो बीच वाला प्राप्त हो जाएगा, बाहर वाला को जोड़ दो और 2 से भागा दे दो बीच वाला प्राप्त हो जाएगा। मतलब वही बाहर वाला को जोड़ दिए 2 से डिवाइड कर दिए बीच वाला प्राप्त हो जाएगा। ये कौन दिए थे? डोब्रेनर का ट्राइट रूल। दूसरा जो है न्यूलैंड साहब ने, तो न्यूलैंड साहब जो थे, तो न्यूलैंड साहब ने क्या दिया? तो न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिए थे, ऑक्टेंट रूल दिए थे। ऑक्टेट करता था, क्या करता था? जैसे ये एक गाना पर लिखे थे, सारे गामा पद निसा। देखो तो पहला और 8वां सेम है कि नहीं? गिनती कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रहा है ना? यानी कि पहला और लास्ट वाला यानी कि पहला और 8वां वाला यानी कि सेम होना चाहिए। ये प्रॉपर्टीज कौन दिए थे? न्यूलैंड साहब ने अष्टक नियम दिए थे। और ये जो दिए थे ये उसके बाद यानी कि ये जो दिए थे एटॉमिक वेट के आधार पे, एटॉमिक वेट के आधार पे इन्होंने भी दिए थे, एटॉमिक वेट के आधार पे, एटॉमिक वेट के आधार पे। अच्छा, उसके बाद आ रहे मेडलिप साहब ने। मेडलिप साहब को पीरियोडिक टेबल बनाने का दर्जा इसी को दिया गया है। पीरियोडिक टेबल का निर्माण ये किए थे कौन? सबसे पहले पीरियोडिक टेबल का निर्माण कौन किए? मेडलिप साहब ने। मेडलिप साहब भविष्य का वैज्ञानिक थे। ये भविष्यवाणी करते थे, पहले बता देते थे कि क्या होने वाला है, इसके बाद क्या आएगा, ठीक है ना? यानी कि कुछ एलिमेंट का भी यानी कि पता करके बता दिए थे कि इसके बाद ये वाला एलिमेंट आएगा और यहीं पे आएगा, ठीक है? चलो, तो इन्होंने जो थे यानी कि इसका पीरियोडिक टेबल जो था इन्होंने क्या किए थे? देखो, इन्होंने ही पीरियड ब्लॉक दिए थे, पीरियड और ब्लॉक। इसके समय में पीरियड की संख्या 7 था और ब्लॉक की संख्या कितनी था? पीरियड ग्रुप दिए थे, पीरियड और ग्रुप दिए थे, पीरियड और ग्रुप दिए थे। देखो इधर पीरियड और ग्रुप, इन्होंने कहे थे कि पीरियड की संख्या जो है, पीरियड की संख्या, हाँ यानी पीरियड और यानी कि ग्रुप, पीरियड की संख्या कहा था 7 और ग्रुप की संख्या कहा था 9। पीरियड की संख्या 7 और ग्रुप की संख्या 9। कौन? मेडलिप साहब ने। मेडलिप साहब ने पीरियोडिक टेबल का निर्माण किए थे और ये जो किए थे एटॉमिक वेट के आधार पर किए थे, एटॉमिक वेट के आधार पे, एटॉमिक वेट यानी परमाणु भार के आधार पर किए थे। ये तीनों वैज्ञानिक परमाणु भार के ही आधार पर किए थे, लेकिन ये आधुनिक आवर्त सारणी, अभी भी इसको कहते हैं आधुनिक आवर्त सारणी। अच्छा, इसका फेल होने का रीजन क्या था? तो हम पढ़ेंगे उसके बाद में, यानी कि जो एटॉमिक वेट था सब कुछ जगह जो था से नहीं मैच कर पाया, इसीलिए फेल हो गया और सब जगह रूल फॉलो नहीं कर पाता था, ठीक है? आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो आया है, यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या कहा गया है? इसी के चुरा के ये बना लिया है। ये जैसे बनाया था उसी को चुरा कर इन्होंने बना लिया। ये जैसे एक पीरियड में, जैसे देखो यहाँ पीरियड 7 है, ग्रुप 9 है ना, एक ग्रुप में 2 प्रकार के एलिमेंट रखा था, एक ऐसे करके बगल में करके रखा था, तो कई को यानी कि एक ग्रुप में 2 तरह का एलिमेंट रखेगा तो 9 दूना 18 हो जाएगा ना। इसी को चोरी करके आधुनिक आवर्त सारणी ने क्या कर दिया? पीरियोडिक टेबल का निर्माण कर लिया। आज भी अभी इसका पीरियोडिक टेबल चल रहा है। इसलिए आप भी कोई भी कार्य करते हो तो उसके बारे में सोचो कि जैसे अगला कर रहा है ना, उस आधार से नहीं करो, नहीं चलेगा। उसको कुछ कंसेप्ट को, कुछ लॉजिक को समझकर अपना कंसेप्ट बनाकर बाहर फेंको, ठीक? अपना कंसेप्ट बनाकर उसको कुछ करो। चलो देखो इधर, तो आधुनिक आवर्त सारणी ने वही किया, इसका चुरा के अपना कंसेप्ट बना दिया। देखो क्या बनाया, ये एटॉमिक वेट को छोड़कर इन्हें एटॉमिक नंबर पे आ गया, एटॉमिक नंबर पर आ गया। और एटॉमिक नंबर पे आकर यानी कि परमाणु संख्या के आधार पर इन्होंने पीरियोडिक टेबल का निर्माण किया। और क्या कहा? देखो इन्होंने, देखो ये जो है बीच वाला यहाँ पे ये एस ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है और ये पी ब्लॉक है और नीचे जो है सो एफ ब्लॉक है। ये पीरियोडिक टेबल का निर्माण किया एटॉमिक नंबर के आधार पे और इन्होंने ये इस तरह का पीरियोडिक टेबल का निर्माण कर दिया। देखो कितना सुंदर है, दिख रहा? यानी कि बहुत सुंदर, यानी कि पीरियोडिक टेबल का निर्माण कर दिया है। आप भी ऐसे कर सकते हैं, ठीक है? कैसे बनाया है वो हम आपको आगे बताने वाले हैं, ठीक है? देखो चलो, अब इन्होंने, अब इसी के बारे में हमको पूरा पढ़ना है।
यानी कि अभी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है से क्या है, कैसे इसका चल रहा है, अभी क्या क्या कहे थे, अभी इसका पीरियोडिक टेबल में क्या है, से सब हम अभी देखने वाले हैं। तो देखो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कहा गया है, देखो एकदम वही तुलना किया होगा। आधुनिक आवर्त सारणी मेंडलीव की आवर्त सारणी 63 तत्व की तुलना में अत्यंत व्यापक, तार्किक एवं सरलीकृत, यानी कि एकदम आसानी तरीका से बना दिया, ठीक है ना। देखो लॉजिकल एंड सिंप्लीफाइड किया था, ठीक है, जिसमें 118 तत्व वर्गीकृत है। इसका पीरियोडिक टेबल में किसका, मोसले साहब, आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण कौन किया है, मोसले साहब ने किया है। देखो कहीं लिखल होगा हेनरी मोसले, इसीलिए इसे आवर्त सारणी का दीर्घ स्वरूप यानी कि लॉन्ग फॉर्म कहा जाता है, लॉन्ग फॉर्म कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी के जनक हेनरी मोसले है, आधुनिक आवर्त सारणी के जनक हेनरी मोसले। मोसले ने तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर के आधार पर सजाया। किसी तत्व के भौतिक तथा रासायनिक गुण उसके परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर के आवर्ती फलन होते हैं। देखो द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट और पीरियोडिक फंक्शन ऑफ इट्स एटॉमिक नंबर, यानी कि क्या कहा है, यानी कि उसका फंक्शनल पे डिपेंड है। देखो यहाँ पे परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, यानी कि देखो यहाँ पे एलिमेंट और पीरियोडिक फंक्शन, ठीक। आगे देखो यानी इसी के आधार पे इन्होंने पीरियोडिक टेबल का निर्माण किया। अब देखो खोजकर्ता कौन है, मोसले ने किया था। खोजकर्ता जो है सो मोसले ने किया था। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु क्रमांक कहते हैं। परमाणु क्रमांक किसको कहते हैं, जो नाभिक में उपस्थित होता है, न्यूक्लियस में जितना प्रोटॉन की संख्या उपस्थित होता है उसी को एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या कहते हैं। देखो इसे जेड से डिनोट करते हैं, एटॉमिक नंबर को जेड से डिनोट करते हैं और एटॉमिक वेट को ए से डिनोट करते हैं। देखो कहीं लिखा होगा किसी उदासीन परमाणु न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होता है। न्यूट्रल एटम जब भी रहेगा तो उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होता है, जो पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूं। देखो परमाणु क्रमांक को जेड से और प्रोटॉन की संख्या पी से और इलेक्ट्रॉन को ई से डिनोट करते हैं। भले ही परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, किंतु इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या परमाणु क्रमांक नहीं कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है से मूवेबल होता है, इधर उधर मूव करने लगता है, इसीलिए यानी क्रमांक परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर नहीं होता है, ठीक है। यानी कि एटॉमिक नंबर नहीं होने का रीजन क्या है कि ये जो है यानी कि कहीं घूमने चल जाता है, मूव करने वाला होता है, ठीक है। आगे देखो इसी में ध्यान देना। अब इसमें कहां पे क्या होता है इसे ध्यान दो। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो होता है से न्यूक्लियस में होता है। और देखो इलेक्ट्रॉन जो है से चारों ओर मूव करते रहता है। देखो इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज, ये सब इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करता है, इनकी न्यूक्लियस के चारों ओर। न्यूक्लियस के चारों ओर कौन मूव करता है, इलेक्ट्रॉन। अब न्यूक्लियस में कौन रहता है, तो न्यूक्लियस में जो रहता है से प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहता है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कहाँ रहता है, देखो इलेक्ट्रॉन को डिनोट किया है नेगेटिव से, प्रोटॉन को पॉजिटिव से और न्यूट्रॉन को देखो इस तरह से न्यूट्रल है, ठीक है। तो यहाँ पे सवाल ये है न्यूट्रल पे यानी कि न्यूट्रल है, नेगेटिव है यानी कि कोई चार्ज नहीं है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है। देखो तो इलेक्ट्रॉन दूरी दूरी है कि नहीं, हाँ दूरी दूरी है, लेकिन प्रोटॉन तो दूरी दूरी है तो आपस में देखो तो यानी कि नेगेटिव नेगेटिव में क्या होता है, रिपल्सन। अब बताओ प्रोटॉन जो है से प्रोटॉन एक ही जगह सब है कि नहीं। तो बताओ प्रोटॉन जब एक ही जगह है तो इसमें रिपल्सन क्यों नहीं होता है, रिपल्सन होना चाहिए ना। मतलब कि क्या कारण है कि यानी कि प्रोटॉन एक ही जगह होते हुए भी जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव होकर रिपल्सन होकर ब्लास्ट हो जाना चाहिए, एटम ब्लास्ट होता है क्या, नहीं नहीं ना। तो क्यों नहीं होता है आप इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। मैं इसको